नमस्कार, मैं हूं सुमित आज़ाद और मैं इस समय आया हुआ हूं हिम्स मेरठ में। और अभी हाल ही में मैं पेशेंट से मिलने जब उनके रूम में गया, उनके रूम में एक मैंने ख़ास थेरेपी देखी, जिसको डॉक्टर साहब से जब मैंने पूछा तो उसका नाम है हट, HUT हट। अब वैसे तो हट मानी झोंपड़ी होती है, लेकिन ये कोई झोंपड़ी नहीं, एक बहुत ही ज़्यादा ख़ास थेरेपी है जो डॉक्टर विश्वरूप चौधरी सर ने हिम्स में ये स्टार्ट की है। अब ये थेरेपी क्या है, कैसे आप घर पर भी इसका लाभ ले सकते हैं, क्या क्या लाभ होंगे, वो सब डॉक्टर विश्वरूप चौधरी सर से हम जानेंगे। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका ग्लोबी न्यूज़ में। धन्यवाद। तो क्या है ये थेरेपी डॉक्टर साहब, आप अपने शब्दों में बताइए। सबसे पहले तो ये कि ये घर पर भी नहीं, घर पर ही लाभ ले सकते हैं। अच्छा। तो पहली बात ये होगी कि ऐसी कौन सी थेरेपी जो घर पे ही की जा सकती है, वो है हट, HUT हट। हट का मतलब है हेड अप टिल्ट। अभी तक आपने जो सुना था पिछले 2 सालों में मैंने आपको बताया, हमारे किताबों के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से, हेड डाउन टिल्ट बताया। जो किडनी पेशेंट्स, आपको पता है कि भाई 10 डिग्री के एंगल पे बेड को लगा देते हैं और 2-3 ईंटें लगा के ऊंचा करके, और जिस तरफ ऊंचा होता है उस तरफ पैर होता है। तो ये तो होता है किडनी पेशेंट के लिए जिनको 1 से 2 घंटा उसमें लेटना होता है। वो तो हो गया हेड डाउन टिल्ट। इसका ठीक उल्टा है हेड अप टिल्ट, राइट। लेकिन इसमें एंगल 5 डिग्री का है, यानी कि 5 डिग्री के एंगल बनाने के लिए आपको बेड के एक साइड 2 पाए में 2-2 ईंट लगाने पड़ेंगे, तो एग्जैक्टली 5 डिग्री बन जाता है। ये किसके लिए है ये, और जिस तरफ ऊंचा है उस तरफ सिर रहेगा। ये रात भर सोना है आपको। मतलब आपका जो बेड है इस वक्त वो फ्लैट बेड है, जैसे ये फ्लैट है, फ्लैट बेड है आपका। फ्लैट बेड में एक तरफ आपने ईंटें से जगह ऐसे ऊंचा कर दिया, जिस साइड ऊंचा है उस तरफ तकिया लगा के सोना है रात भर। तो ये आपकी थेरेपी होगी। ये किन पेशेंट्स के लिए फायदेमंद है? नंबर 1, गैस्ट्रिक ईसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज, GERD जो बोलते हैं। 99% पेशेंट्स के जो सिम्टम होते हैं हार्ट अटैक के, जो चेस्ट पेन होता है या पेन रेडिएट होता है, सिर घूमता है, पसीने छूटते हैं, वो अक्सर वो GERD होता है ना कि हार्ट अटैक। 99% GERD मतलब कि जो एसिड है वो मुंह की तरफ आता है, खास तौर पे जब लोग लेटते हैं, है ना। तो अब इंक्लाइन बेड में जब लेटेंगे हट वाले उसमें, तो ग्रेविटी की वजह से वो एसिड पेट में ही रहेगा, वो ऊपर नहीं आएगा। फ्लैट बेड में लेटेंगे तो जो वॉल्व होता है, कुछ लोगों का वॉल्व खुल जाता है, ईसोफेगस वॉल्व, तो मुंह की तरफ गैस आता है, मुंह की तरफ एसिड आता है, और वो जो पेन है वो लगता है कि हार्ट अटैक का पेन है। लेकिन अब इंक्लाइन बेड में लेटे हैं तो ग्रेविटी की वजह से वो एसिड ऊपर नहीं आएगा, वो पेट में रहेगा। तो गैस्ट्रिक ईसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज नंबर 1। नंबर 2, प्रोस्टेट के जो पेशेंट्स हैं, ऐसे पेशेंट जिनको मान लो 7-8 बार पेशाब जाना पड़ता है आधी रात को उठ के, तो नींद ही खराब हो जाती है। 3-4 बार डालें तो भी नींद, एक बार तो सभी जाते हैं लगभग, लेकिन उससे ज़्यादा अगर जा रहे हैं तो आपकी नींद पर असर करेगा। तो जब आप इस हेड अप टिल्ट में आप लेटेंगे तो वो जो प्रोस्टेट वाली प्रॉब्लम है या फ्रीक्वेंट यूरिनेशन वाली प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी। ये है दूसरा। तीसरा, स्लीप एपनिया। ऐसे लोग हैं जो CPAP मशीन, BiPAP मशीन यूज़ करते हैं, राइट, क्योंकि उनको रात में सोते होते उनकी ब्रीदिंग अटक जाती है अपने आप ही। तो ब्रीदिंग जब अटक जाएगी तो या तो नींद खुल जाएगी या वो मर जाएंगे, 2 चीज़ हो सकती है। तो उसको CPAP मशीन लगा देते हैं। लेकिन जब इस पोस्चर में लेटेंगे, हेड अप टिल्ट पोस्चर में जब लेटेंगे, तो आपकी ब्रीदिंग नहीं रुकेगी। तो ब्रीदिंग नहीं रुकेगी तो CPAP मशीन, BiPAP मशीन उससे छुटकारा मिल जाएगा। तो तीसरी बात। चौथी बात, स्लीप इंसोम्निया। जो लोगों को नींद नहीं आती, नींद की दिक्कत है, वो भी अपने बेड को ऐसे कर ले तो नींद की दिक्कत हमेशा के लिए चली जाएगी। और 5वीं, जिनको ये इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा, तो जब इस पोस्चर में होंगे तो आपकी आंखों के जो वो डार्क सर्कल्स हैं, हाँ, वो धीरे धीरे ठीक होने लगेंगे, राइट। और आखिरी बात, जो ग्लूकोमा के पेशेंट्स हैं, जब इस पोस्चर में आप सोएंगे, अगले दिन जब उठेंगे तो आप देखेंगे कि आप पहले से बेहतर देख पा रहे हैं, पहले दिन में ही। तो क्योंकि जब इस पोस्चर में सोते हैं तो जो ब्लड का प्रेशर है आंखों पे वो कम हो जाता है, राइट, जिससे आपको आराम मिलता है आंखों को, और अगले दिन क्योंकि आंखें बंद रहती हैं तो उसको आराम और ज़्यादा मिलता है। तो ये सारे फ़ायदे हैं हेड अप टिल्ट के। इसलिए हमारे यहाँ पे इसमें से किसी वाले पेशेंट हैं तो उनको फिर उस वाले बेड में, इंक्लाइन बेड में हमने लिटाया। हम उनको ये सिखा रहे हैं कि ऐसा घर पे भी करना है और ऐसा हमेशा सोया जा सकता है, हमेशा से। सिर्फ जो CKD के पेशेंट है, क्रॉनिक किडनी डिजीज के पेशेंट है, जिनको सूजन वगैरह होती है, जिनको यूरिनेशन आती ही नहीं उल्टा, राइट, तो उनको इस बेड पे नहीं लेटना है, राइट। नॉर्मली इस बेड पे कोई और नॉर्मल इंसान भी लेटेंगे तो उनको कोई नुकसान नहीं है, लेकिन खास तौर पे फ़ायदे का एहसास उन्हीं को होगा जो वाली बीमारी का हमने नाम गिनाया है। दैट इज़ ऑल अबाउट हेड अप टिल्ट। ओके, तो अभी जो डॉक्टर साहब जिस थेरेपी का जिक्र कर रहे हैं, इसका डेमो भी मैंने रिकॉर्ड किया है, वो भी आप बारी बारी से देखिए, स्टेप बाय स्टेप कैसे कर सकते हैं, वो भी आप उस वीडियो को देखने के बाद घर पर कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने बताया। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी।
तो मैम बताइए ज़रा ये कौन सी थेरेपी है जहाँ पर आप आज हम डेमो भी दिखा रहे हैं दर्शकों को, तो कौन सी थेरेपी है ये जो थेरेपी है ये है हेड अप टिल्ट थेरेपी, जिसको हर्ट भी बोलते हैं हम। और आपने अगर देखा होगा तो हमारे प्रीवियस वीडियोस में हमने हेड डाउन टिल्ट थेरेपी दिखाई थी। जी। तो ये थेरेपी जो है उसी की ही जस्ट रिवर्स है। उसमें हम सिर को नीचे रखते थे एंड पैरों को ऊपर डायरेक्शन में रखते थे। इस थेरेपी में सिर जो है वो अप की तरफ अप है और पैर जो है नीचे हैं, तभी इसका नाम है हेड अप टिल्ट थेरेपी। तो ये जो थेरेपी है ये किन किन पेशेंट्स को करनी चाहिए, तो सबसे पहले मैं वो बता देती हूँ। ये उन पेशेंट्स को करनी चाहिए जो आजकल आप देखते हैं कि बहुत सारे पेशेंट्स हैं CPAP मशीन लगाते हैं सोते हुए, क्योंकि उनको ठीक से सांस नहीं आती है। तो अगर आप इसी पोस्चर में, इसी एलिवेशन में हेड को रखेंगे, आप हेड 5 डिग्री एलिवेशन में, तो ये थेरेपी आप पूरी रात भर करते हैं और आप देखेंगे कि आपको कोई भी डिस्कम्फर्ट नहीं है और कोई भी मशीन की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इसके अलावा जो पार्किंसन वाले पेशेंट्स हैं, जिनको आइज से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, जैसे कैटरैक्ट हो गया, या जिनको रात को बहुत बार यूरिन करने उठते हैं, वो लोग भी इस थेरेपी को कर सकते हैं। और इसके अलावा जो वो पेशेंट्स हैं जैसे कि जिनको नींद नहीं आती है, वो पेशेंट्स भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि जिनको डार्क सर्कल्स होते हैं, अच्छा, तो वो भी अगर आप इस पोस्चर में पूरी रात भर सोते हैं और हेड को अप करके 5 डिग्री एलिवेशन पे, तो आप देखेंगे कि आपके डार्क सर्कल्स भी ठीक हो गए हैं। बिल्कुल। तो देखिए अगर मैम ये तो अभी आपने बनवाया हुआ है बेड, जो मैं देख रहा हूँ कि 5 डिग्री एलिवेशन पे ही झुका हुआ है, लेकिन अब इसी थेरेपी को लोग घर पर करना चाहते हैं इस वीडियो को देखने के बाद, तो कैसे वो कर सकते हैं, उनको क्या क्या आप इंस्ट्रक्शन देना चाहेंगे वो बताएं। देखिए बहुत सिंपल है, जैसे कि हमने बता दिया है कि ये हमारी जो पहले वाली थेरेपी है हेड डाउन टिल्ट, उसी का रिवर्स है। और आपको कोई स्पेशल कुछ भी बेड खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर पे जो भी बेड है सिर्फ वहाँ पे एलिवेशन लगाना है। सिर्फ ये ख्याल रखना है कि वो 5 डिग्री एलिवेशन ही हो इस थेरेपी के लिए, हेड अप टिल्ट थेरेपी के लिए। और एलिवेशन जो हो वो सिर की तरफ से हो, यानी जैसे आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि सिर जो वो है ऊपर है एंड जो बॉडी है वो पैर जो है वो नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो वो हेड एलिवेटेड है, हेड अप टिल्ट थेरेपी, और 5 डिग्री एलिवेशन है। और अपने आप अपने घर पे कोई भी इंसान कर सकता है। जस्ट इसमें एक ईंट लगा लें एंड 5 डिग्री चेक कर लें कि 5 डिग्री हो रहा है, एंड इस थेरेपी को आराम से वो घर पे पूरी रात भर फॉलो कर सकते हैं। आप हमारे हिम्स हॉस्पिटल में या हमारे नेटवर्क में जो इम्प्रूवमेंट होती हैं, जो नई बातें आती हैं, जो नए इन्वेंशंस होते हैं, वो ग्लोबी न्यूज़ के माध्यम से लगातार देख रहे हैं, आप तक पहुंच रहा है पिछले कुछ सालों से। तो मैं आपको ये गुजारिश करूंगा, जिन लोगों ने अभी तक ग्लोबी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको रिमाइंडर मिलता रहे और आसान इंटरेस्टिंग नई बातें आप तक पहुँचती रहे, ताकि मुश्किल दिखने वाले जो प्रॉब्लम्स हैं हेल्थ रिलेटेड वो आसान भाषा में समझ पाएँ और अपना डॉक्टर खुद बन पाएँ।